स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आपने हजारों वीडियोस आज के टाइम पे यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर देखी होंगी, जहाँ पर तरह तरह के जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं वो सोशल टॉपिक्स के ऊपर बोलते दिखाई देते हैं। जहाँ पर कोई इंसान उनसे पूछता है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा, मेरे पास अच्छी सैलरी नहीं है, यहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट टॉक्सिक फील होता है, जहाँ पर उसके पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, वो लगातार इन सवालों से जूझता रहता है। और जब वो स्पिरिचुअल गुरुस की तरफ जाता है तो उसे अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस ऑफर करे जाते हैं। इससे होता क्या है, जो उनको लोग सुनने लगते हैं वो उनकी इन बातों को फॉलो करने लगते हैं और वो एक स्पिरिचुअल रास्ते में निकल जाते हैं। पर इसी में एक हमें दूसरा रास्ता भी दिखता है, जो कि एक सोशल रिफॉर्म का होता है, जहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो अलग अलग तरह के जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं वो समाज में अलग अलग तरह की पॉलिसीज एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, जहाँ पर अच्छी सैलरीज मिले, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो, लोगों के पास अच्छे रिलेशनशिप हो। इसके लिए वो अलग अलग तरह के काम प्रैक्टिकल लाइफ में करते दिखाई देते हैं। तो इसमें ये दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमें एक अंदर दुनिया की तरफ लेके जाता है और एक रास्ता हमें दिखाता है कि बाहरी प्रॉब्लम्स हैं और हमें बाहरी सोल्यूशन करने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को गहराई से समझते हैं और स्पिरिचुअलिटी की इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ का बहुत एक इम्पोर्टेंट समय इस स्पिरिचुअल एडवाइसेस में निकाल देते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि जिन एडवाइसेस के ऊपर वो चल रहे थे वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल अचीवेबल ही नहीं थी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो किसी चीज को समझने के लिए हमें उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कोई भी क्लियर डेफिनेशन में वहां पर देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग तरह के जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं, और अगर हम डिक्शनरी में भी इसकी डेफिनेशन को समझें तो वहां पे भी हमें क्लियर डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती। जहाँ पर कुछ लोग इसको आत्मा के साथ जोड़ते हैं, ईगो के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको कोई सुपर नेचुरल पावर के साथ रिलेट करते हैं। तो इसलिए इसकी कोई क्लियर हमें डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम इसको समझने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हम जो स्पिरिचुअलिटी के जो फीचर्स होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुस अक्सर बताते हैं, हम उसी को ही लेकर उसकी परिभाषा को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अक्सर आपने इन गुरुस से सुना होगा, ये लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक मेन रीजन ये है कि हमारे अंदर डिजायर होती हैं। तो इस तरह से वो लोगों को अपने डिजायर को कंट्रोल करने की, मानने की, समझने की बात करते हैं। और वो जो समझने की बात करते हैं वो भी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डिजायर को कंट्रोल कर सकें, मार सकें, उनसे आगे निकल सकें। इस तरह से वो लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम्स का कारण है उनके डिजायर को बताते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इस मिथ को ही क्लियर करते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारी डिजायर की वजह से ही हमें प्रॉब्लम फील होती है। इसके लिए हम आधार अपनी रियल लाइफ को बनाते हैं। सोचिए अगर आपको भूख लगी है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर डिजायर पैदा होगी खाना खाने की। तो क्या अब आपको जो खाना खाने की डिजायर है ये आपके अंदर दुख पैदा कर रही है, या फिर आपके अंदर दुख तब पैदा होता है जब आपको भूख तो लगी है पर आपको रोटी खाने को नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों का इसमें एक सीधा जवाब होगा कि हमें दुख इसलिए महसूस होगा क्योंकि हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। इसी तरह से सोचिए अगर आपको प्यास लग रही है, अगर आपको पानी मिल जाए तो आपको दुख महसूस नहीं होगा, पर अगर आपको पानी ना मिले तो आपको बहुत बुरा महसूस होगा, बहुत परेशानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा घर हो जिसमें आपको सिक्योरिटी मिले, अगर आपको वो घर मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत सेफ्टी फील होगी। पर अगर वहीं आपको एक अच्छा घर नहीं मिल पाता है तो आपको उससे बहुत ज्यादा परेशानी भी महसूस होगी और आप अकेला महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास अच्छे दोस्त हों, अच्छे रिलेशनशिप्स हों, मेरे पास अच्छे रिश्ते हों। अगर आपको वो मिल जाते हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है, और अगर यही आपको नहीं मिल पाते हैं तो हम जानते ही हैं आज के टाइम पे जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो इस तरह से अगर हम देखें ध्यान से अपनी लाइफ को तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर डिजायर तो लगातार उठती रहती हैं, और यही डिजायर की वजह से हमें बुरा नहीं लग रहा। ये डिजायर तो सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है। जब ये डिजायर पूरी नहीं होती हैं तब जाकर हमें बुरा महसूस होता है, तब जाकर हमें परेशानी होती है। पर जब हम इन स्पिरिचुअल गुरुस के एडवाइसेस को सुनते हैं तब हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि हमारे अंदर तो इच्छाएं हैं। देखिए ठीक ऐसा ही होगा बोलना कि आपका जो है हाथ फ्रैक्चर हो जाए, वहीं आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को बोले कि मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट दो जिससे मेरा हाथ कभी भी फ्रैक्चर ही ना हो। डॉक्टर आपको एक एडवाइस करे कि अगर आप अपना हाथ कटवा लें जिससे आपका हाथ बचेगा ही नहीं, तो तब कभी भी आपको फिर फ्रैक्चर, आपका हाथ हो ही नहीं सकता। अब सुनने में ये बात लॉजिकल लगेगी, पर क्या ये बात प्रैक्टिकल है?
क्या कभी आप ऐसा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हाथ के बहुत सारे काम हैं। हाथ हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसके फीचर्स हैं, इसे हम उठा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से जो डिजायर है वो हमारी एंटिटी का एक हिस्सा है, और कोई इंसान डिजायर ही ना करे तो वो जी नहीं सकता। अगर एक बच्चा रोटी के लिए रोई ना, उसके अंदर रोटी खाने की इच्छा ही पैदा ना हो, तो हम जानते ही हैं कि वो बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे के अंदर खेलने कूदने की, बाहर जाने की, कुछ जानने की, सीखने की, करने की इच्छा ही ना हो, तो उसकी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं वो तो हमारी जीवन का बुनियाद है। स्पिरिचुअलिटी में दूसरी एक और एडवाइस बेची जाती है कि आपका जो मन है ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आपको अपने मन को है जो कंट्रोल करना चाहिए, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में परेशानियां पैदा होती हैं। तो देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मन होता क्या है। जैसा कि हमने देखा, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, और जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है वही हमारी इच्छाओं का बेस बनती हैं, और उसी के पीछे हमारा मन जो है भागता है। मन को अगर बेसिकली हम इंग्लिश वर्ड में देखें तो उसका मीनिंग माइंड बनता है। उसमें बेसिकली हमारी जो डिजायर्स होती हैं वो बेस होती हैं। इसके हमें क्लियर ये भी बात एक समझ आती है कि हमारा जो मन है हमेशा उन चीजों की तरफ जाता है, हमारा माइंड उन चीजों की तरफ जाता है जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा महसूस होता है। अगर आप एक यंग हैं, अगर आपका शरीर ठीक है, तो आपका ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना एक बहुत ही नेचुरल लाजमी सी बात है। पर अगर आप इन स्पिरिचुअल गुरुज को सुने, वो आपको लगातार बताते रहेंगे आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपने अट्रैक्शन को दबाना चाहिए, जिनसे हम देखते भी हैं बहुत सारी परेशानियां हमारे समाज में देखने को मिलती हैं कि कोई किसी को बिना कंसेंट के, बिना मर्जी के कुछ भी करने की कोशिश करता है। वो हमारे इन जो बेसिक हमारे फीचर्स होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो खुशियां होती हैं, जो हमारी हैप्पीनेस का सोर्स होती हैं, उन्हीं पर ही सवाल पैदा करने लगते हैं। अगर किसी का मन करता है कि उसको डॉक्टर बनना है, पर उसके घर वाले बोलते हैं कि आपको किसी ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसका जाहिर सी बात है मन कभी भी उस एग्जाम में नहीं लगेगा। उसका मन लगातार उसको उन सोर्सेज की तरफ लेकर जाएगा जिससे उसको खुशी मिलती है। और हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों का मन कुछ होता है करने का, और उनको कुछ और करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मन भी और कुछ नहीं है, ये हमारी सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने का सिर्फ एक कैलकुलेटिव मैकेनिज्म है। इस तरह के उनकी जो स्पिरिचुअल गुरुज की जो एडवाइसेस होती हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जिससे आपने सुना भी होगा, उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स होते हैं उनको अक्सर बोलते भी हैं कि आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम इसको जब रियली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हम अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे स्वभाव के नेचर के खिलाफ जाती हैं। और अब आता है मेन पॉइंट, जो सबसे बड़ी इन स्पिरिचुअल एडवाइसेस में प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान है जो एक अच्छा रोजगार चाहता है, एम्प्लॉयमेंट चाहता है। जब वो मार्केट में उतरता है, जब उसकी स्टडी कंप्लीट होती है, वो जाता है जॉब पाने के लिए, तो उसको पता लगता है कि मार्केट में इतनी जॉब्स प्रेजेंट ही नहीं है। जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती है जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके। अब सोचिए, वो जो नौजवान होगा, वो यूथ होगा, वो किस पे सवाल उठाएगा? जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन्होंने उसको बहुत बड़े बड़े वादे करे थे इलेक्शन जीतने से पहले कि हम आपको इतना रोजगार देंगे, आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे, आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, आपको एक अच्छी जिंदगी देंगे, सिक्योरिटी देंगे। अब जो वो जाहिर सी बात है, जो इंसान होगा वो उन पॉलिटिशियन से क्वेश्चन रेज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जो वादे करे थे आपने पूरे क्यों नहीं करे। पर इन स्पिरिचुअल एडवाइसेस के चलते अब जो वो इन स्पिरिचुअल गुरुज को सुनेगा, जो उसको बताएंगे कि प्रॉब्लम बाहरी तो है नहीं, प्रॉब्लम तो आपके भीतर है कि आप एक अच्छा काम की तलाश कर ही क्यों रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि आपको अच्छा काम मिले, सरकार आपको अच्छा काम दे, आप खुद क्यों नहीं गर्मी में जाते हैं, एक अच्छा काम खुद बनाते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। बार बार इस तरह से वो लोगों को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो इंसान पहले से ही परेशान है, वो इस व्यवस्था का शिकार है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो एक अच्छा रोजगार चाहता है, वो उसी को ब्लेम करने लगते हैं कि आप रोजगार अच्छा चाहते ही क्यों हैं, आप क्यों सरकार से डिमांड करते हैं, आप क्यों सरकार से ये पूछते हैं कि हमें अच्छा रोजगार चाहिए, आप खुद को नहीं बना लेते। इस तरह से वो लोगों को ही, विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं। और कोई इंसान उनको बोलता है कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट में बहुत टॉक्सिक फील होता है, मेरा वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, पर वो किसी मजबूरी की वजह से उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मार्केट में पहले से ही जॉब इतनी नहीं है, उसको जो जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है उसी के साथ मैनेज करने की कोशिश करता है। उसमें इस सोशल टॉपिक को छेड़ने की बजाय, इसको ऑब्जेक्टिवली देखने की बजाय कि ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, वो लोगों पर ही सवाल पैदा करने लगते हैं। पर इन सब से मेरा मतलब क्या है? क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, यहीं पे जो एक हिस्टोरिकल अप्रोच है और जो हमारी अप्रोच है उसमें एक फर्क देखने को मिलता है।
इसलिए हमने देखने को मिलता है कि एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि हमने एक दूसरे को ब्लेम करा है। किसी ने अपने पड़ोसी को ब्लेम करा है, किसी ने अपने माँ बाप को ब्लेम करा है, किसी ने दूसरे इंसान को ब्लेम करा है, किसी ने राजाओं को ब्लेम करा है और किसी ने ब्रिटिशर्स को ब्लेम करा है। इस तरह से अलग अलग तरह की ब्लेम गेम देखने को मिलती है और इसका हम नतीजा भी देख सकते हैं कि आज तक कोई भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमारे सामने नहीं है कि जो स्पिरिचुअल ये जो एडवाइसेस हैं वो आज के समाज की ज़रूरत बन जाती हैं। वैसा क्यों है, इसको समझिए। देखिए, जो आज के समय में जो प्रोडक्शन होती है वो इतने लेवल पर हो ही नहीं पाती जितने लोगों की जो है नीड्स हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है। देखिए, इसका स्पिरिचुअलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सोसाइटी में जितनी प्रोडक्शन होती है उसी से तय होता है कि लोगों की नीड्स कितनी ज़्यादा पूरी हो पाएंगी और लोगों की जितनी नीड्स पूरी होंगी उसी से पता लगेगा कि लोग कितना ज़्यादा खुश, सेटिस्फाई फील करेंगे। जाहिर सी बात है, आज के समय में हम देखते भी हैं इतने लेवल पे प्रोडक्शन ही नहीं है कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट में डिमांड नहीं है। जब बिजनेसमैन है वो देखता है कि उसका बनाया हुआ सामान बिकेगा ही नहीं मार्केट में, तो वो प्रोडक्शन भी नहीं करता। प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इस तरह से विशियस साइकिल के चलते कभी भी अप्रोप्रिएट लेवल पर प्रोडक्शन जितनी लोगों को नीड्स हैं उतनी हो ही नहीं पाती। ये आप देखते भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें सिर्फ 2000 कुछ सीट निकल कर आते हैं, जिसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। सोचिए कि क्या हमें एक्चुअल में हमारे समाज में हमें ऑफिसर्स की नीड नहीं है? बिल्कुल है। हम देखते हुए इतनी ज़्यादा जो है केसेस पेंडिंग होते हैं पर फिर भी उनको सोल्व करने के लिए इतने पोस्ट अवेलेबल नहीं है। क्या समाज में हमें काम करने वाले लोगों की नीड है? बिल्कुल है। क्या काम करने वाले लोग तैयार हैं? बिल्कुल हैं। पर फिर भी उतनी जॉब सरकार अवेलेबल नहीं करवा पाती। हम देखते भी हैं इतनी ज़्यादा जगह जो है वो खाली रहती हैं, उस पर कोई भी नहीं रहता। फिर भी दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनको मजबूरी में, क्योंकि उनके पास अच्छा घर नहीं होता, उन्हें इतनी धूप में, इतनी गर्मी में सड़कों पर सोना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि कई लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगले 7 घंटे तक का खाना तक नसीब नहीं होता। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इस सिस्टम में, ढांचे में बहुत सारी व्यवस्थागत प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं। इसके चलते होता क्या है, अब लोगों की जरूरतें तो पूरी हो नहीं रही और इन स्पिरिचुअल गुरुज के पास कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी नहीं है। अब वो करते क्या है, एक दूसरे पर ब्लेम निकालने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को मारिए, इच्छाओं को कंट्रोल करिए, आप इच्छाएं रखते क्यों हैं, अपनी डिमांड्स को कम करिए अपनी। इस वजह से ऐसी जो फिलॉसफीज हैं वो समाज में इमर्ज होती हैं, क्योंकि समाज में लोगों की एक्चुअल में नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। और इसमें किसी स्पिरिचुअल गुरुज की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, इसमें आपकी, मेरी, हम लोगों की गलती नहीं है। एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा भी था कि जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे भी तब भी सिस्टम के रहते हम लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतना बजट होता ही नहीं है। उनको भी अलग अलग तरह से लोन लेना पड़ता है और लोन लेने के बावजूद भी इतना ज्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाते जिनसे जो हमारी जो है नीड्स हैं वो पूरी हो पाए। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन है क्या। देखिए, अभी तक जैसे मैंने आपको क्लियर करा कि एक्चुअल प्रॉब्लम किसी इंसान में नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम सिस्टम में है। जिस अर्थव्यवस्था में हम जी रहे हैं, जिस इकोनॉमिक सिस्टम का हम हिस्सा हैं, उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है। जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे कोई भी एक्चुअल सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। और इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम प्रपोज करा है, हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करा है जिससे जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस सिस्टम का नाम है संपूर्ण समाधान व्यवस्था। आपको जिस स्क्रीन में बुक भी दिख रही है, इसमें इस सिस्टम के बारे में सारी की सारी जानकारी अवेलेबल है। इसमें हमने एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम भी फ्रेमवर्क करा है जिसमें जो 24 आवर पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी। आज के समय में प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने कोई लीडर चुन लिया और वो हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बनाता, वो हमारे इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखता, तो हमें उन्हें बदलने के लिए 5 साल तक का वेट करना पड़ेगा। पर हमारे इस न्यू सिस्टम में हम 24 आवर पावर हमारे हाथ में रहेगी। हम सिर्फ मोबाइल फोन के थ्रू ई वोटिंग से उन लीडर्स को रिमूव कर सकते हैं। हमें उसके लिए 5 साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। हमारे इस न्यू सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में हमने करेंसी को ही डिमोलिश कर दिया है। क्योंकि जब तक करेंसी रहती है, हमने देखा है कि इनइक्वालिटी को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखा भी है कि कैसे एक लेबर को जो है मंथ का 5,000 10,000 कमा पाता है और वहीं पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो 50-50 करोड़ कमा लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो करेंसी हमने रखी है, इस वजह से जो वैल्यूएशन होती है वो अलग अलग हो जाती है। इसलिए हमारे इस न्यू सिस्टम में हमने इस करेंसी को ही डिमोलिश कर दिया है। क्या इसका मतलब ये बार्टर सिस्टम है? ऐसा नहीं है। क्या इसका मतलब ये कम्युनिज्म है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिज्म में जो पावर्स थी वो कुछ चंद लोगों के हाथ में थी। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे इस न्यू सिस्टम में हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि पावर एक्चुअल में लोगों के हाथ में रहेगी। पावर कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होगी, हमेशा डिसेंट्रलाइज मतलब लोगों के हाथ में रहेगी।
कि इसलिए ये सिस्टम को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा हमारी लाइफ में लगातार ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और ये अकेले एक इंसान के बस की बात नहीं है कि अपनी लाइफ वो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाए। इसलिए हम समाज बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, व्यवस्था का निर्माण करते हैं, क्योंकि अकेला इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल पाए। इसलिए हमें इस व्यवस्था को आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि हमारी ये बात हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सके, ताकि और जल्दी से जल्दी हमारे इस सिस्टम के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके लिए आपको जो बुक दिख रही है संपूर्ण समाधान, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको जो एक चैनल दिख रहा है ULM नाम का, जो कि इनका ऑफिशियल चैनल है, जिसमें आपको सारी की सारी इस सिस्टम के रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, मन करे तो कमेंट करिएगा। और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, आप चाहे तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।